हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश। आप देख रहे हैं दिनेश चरपोटा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। राजस्थान के जैसलमेर के पास बसा कुलधरा गांव एक रहस्य से घिरा हुआ स्थान है। कहते हैं कि यह गांव सदियों पहले पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि रातों रात यह पूरा गांव खाली हो गया और उसके बाद आज तक कोई यहां नहीं बस सका। यह कहानी उसी रहस्यमयी और डरावने कुलधारा गांव की है। राहुल और उसके दोस्त मनीष, आर्यन और सना ने उस प्राचीन गांव की सैर का फैसला किया। वे सब भूत प्रेत की कहानियों पर भरोसा नहीं करते थे और बस मजाक मजाक में यह मानते थे कि लोग अपनी ओर से कहानियां बना लेते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या घटने वाला है। शाम का वक्त था और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। गांव में कदम रखते ही सबको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। गांव की दीवारें और घरों के खंडहर उन बीते दिनों की कहानी कह रहे थे। किसी भी जगह पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, केवल सूखी हवाएं और टूटे फूटे मकान थे। वहां की खामोशी में एक खौफनाक सन्नाटा था जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। राहुल ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन हर बार तस्वीरें धुंधली आ रही थीं। सना ने हंसते हुए कहा, हो सकता है यहां के भूत तुम्हारी तस्वीरें लेना पसंद नहीं करते। सब हंसने लगे और गांव के अंदर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने गांव के बीचों बीच बने मंदिर के पास कदम रखा, अचानक हवा का रुख तेज हो गया और चारों ओर धूल उड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें वहां से जाने का संकेत दे रहा हो। फिर भी उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया और शाम ढलने का इंतजार किया। मनीष ने हंसी हंसी में कहा, कहते हैं कि ये गांव शापित है और यहां रात में रुकने वालों को गांव की आत्माएं परेशान करती हैं। देखते हैं हमें कौन परेशान करता है। सब उसकी बात पर हंस दिए, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं डर भी था। जैसे ही रात हुई, गांव और भी खामोश और डरावना हो गया। चांदनी रात में गांव का हर हिस्सा अजीब तरीके से झिलमिला रहा था। सबने मिलकर एक जगह बैठने का फैसला किया। आर्यन ने वहां के प्राचीन घरों के खंडहर में घुसकर कुछ और तस्वीरें लेने की कोशिश की। तभी उसने एक परछाई देखी जो झट से गायब हो गई। आर्यन ने सोचा कि शायद उसकी नजरों का धोखा हो, लेकिन तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि ये उसके दोस्त मनीष होंगे, पर जैसे ही मुड़ा वहां कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और बाहर आ गया। वापस आने पर आर्यन ने सबको इस बारे में बताया। राहुल ने मजाक में कहा, शायद गांव वाले हमें देख रहे हैं कि हम यहां क्या कर रहे हैं। इतने में सन्ना ने देखा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डर के मारे चिल्ला दिया, पर जब मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। अब सबके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा था। उन्होंने गांव से निकलने का फैसला किया और जल्दी जल्दी चलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव के बाहर की ओर कदम बढ़ाया, उन्हें गांव के बड़े बुजुर्गों की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक से गांव की पुरानी खंडहर जैसी हवेलियों में से एक खिड़की जोर जोर से बजने लगी और किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। सबके पैर ठिठक गए। मनीष ने कांपते हुए कहा, यहां सच में कुछ अजीब है। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। जब वे गांव के मुख्य द्वार तक पहुंचे तो पाया कि वह दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। सबके होश उड़ गए। मनीष ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तब आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा, क्या हम सच में इस शाप का शिकार हो गए हैं? तभी वहां के सूने गलियारों से एक काली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों डर के मारे कांपने लगे। अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखें खाली थीं। उसने भयानक आवाज में कहा, यह गांव तुम लोगों के लिए नहीं है। यह हमारा घर है और हमेशा रहेगा। बूढ़ा आदमी उनके पास आया और अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाए। अब तो सबका साहस टूट चुका था। सना रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तभी अचानक से हवा की दिशा बदल गई और चारों ने महसूस किया कि दरवाजा फिर से खुल गया है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू किया और सीधे अपनी गाड़ी तक पहुंचे।
जैसे ही वे गाड़ी में बैठे और गांव से बाहर निकले, एक जोर का धमाका हुआ, मानो गांव का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। रास्ते में सबके होश उड़े हुए थे और किसी ने कुछ नहीं कहा। वापस शहर पहुंचने के बाद सबने उस रात की घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि उस रात के बाद से चारों में से कोई भी सामान्य नहीं रहा। अक्सर रात में उन्हें वह बूढ़ा आदमी अपने सपनों में दिखाई देता था और कुलधरा की शापित रात की यादें उन्हें फिर से डराने लगती थीं। इस तरह कुलधरा का शाप चार दोस्तों के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया और वे कभी भी उस रात को भुला नहीं पाए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, दीपावली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली दोस्तों।